हमने बात की वृश्चिक राशि के बारे में, अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में कि कैसा चल रहा है उनका समय, कैसा चलेगा उनका दिन। अच्छा, मैं ये धनु राशि की तो बात करूंगा, जी। पर अभी एक मेरे मुंह से एक वाक्य निकला कि माता के दर्शन करने से भी कष्टों की निवृत्ति होती है। अब आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग माता के मंदिर में जाते हैं और ढेर सारी मन्नतें कह देते हैं, पर जब आप भगवान शब्द या ईश्वर शब्द या देव शब्द की मीमांसा करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अस्ति देवः परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः, कि जो देवता है वह परत अलौकिक है और निष्कल है, काल से परे है, बहुत कल्याणकारी है। सर्वज्ञा च सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मलद्वयः, वो सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सर्वेश निर्मल है, द्वय है। तो ऐसे परमात्मा के सामने केवल दर्शन करने मात्र से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। इसलिए कोशिश करें कि नियमित रूप से हमारे दर्शक अब माता के मंदिर में जाए और माता के दर्शन जरूर करें और 2 मिनट बैठ करके भगवती का दर्शन करके सिर से लेकर पैरों तक और फिर अपने कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। जी पंडित जी, धनु राशि की बात करेंगे हम, लेकिन पहले कॉलर का कॉल आ रहा है, उसे अटेंड कर लेते हैं। जी, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अमनदीप है। अमन, बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोरिया जिले से बोल रहा हूँ। जी, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए और अपना प्रश्न बताइए। मेरी जन्म तिथि 27 मई 1997 है और मेरा जन्म स्थान बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ है। समय सुबह 10 बजे। जन्म स्थान बैकुंठपुर। जी सर। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य कैसा रहेगा, भविष्य कैसा, और विवाह के बारे में। कोई लड़की आपको पसंद है मगर कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि मकर है और आपके तीसरे स्थान में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर परेशानियां आपके कन्फ्यूज़न या फिर डिलेमा या डिले डिसीजन लेने से होती हैं। सप्तमेश भाग्य स्थान में है, शादी तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी है। दूसरे स्थान में मंगल की एनर्जी काफ़ी है, मगर तीसरे स्थान में राहु, ढेर सारा कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है और इसके चलते मामला गड़बड़ हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए। यह अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा अगर आप एक पन्ना धारण करें, पन्ना और एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुवार का व्रत किया करें, गुड़ चने का दान किया करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नज़र डालें तो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली अभी आप शादी के लायक तैयार ही नहीं है। शायद यही एक परेशानी है जिसके चलते आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नींद की, थकान की, काम में मन नहीं लगना, नहीं, बहुत तरह की परेशानियां जो आपके मन को पीड़ित कर रही हैं। तो 2 काम करें। लिखा है कि शनिश्च तो जापे माने स्पिन स्तोत्री संपत्ति रुचि गई है। महामाया के दर्शन करें नियमित रूप से और थोड़ा सा वर्कआउट करें। एक 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने और शादी से पहले एक अर्क विवाह करें। अर्क विवाह हम अपने सभी आचार्यों से बताएं कि अर्क विवाह या कुंभ विवाह कर्मयाग या कर्मण गुरु जैसे ग्रंथों में है और ये शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल अमन, जैसे कि पंडित जी ने आपको सलाह दी है कि पन्ना और पुखराज धारण करें और गुरुवार का व्रत रखें तो निश्चित तौर पे आपकी जो समस्या आ रही है वो कुछ हद तक कम होगी। तो धन्यवाद अमन। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि के बारे में कि कैसा चल रहा है उनका दिन। हाँ, धनु राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि ज़बरदस्त एनर्जी है और ज़बरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा है। हालांकि परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनके सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा, चित्त की एकाग्रता ज़बरदस्त है। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार रहेगा। मगर क्या इस तप के काल में किसी भी राशि वाले जातकों को खाली बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तप काल या सिद्धियों का काल है। इस समय हम प्रत्येक दर्शक से आग्रह करते हैं कि जल्दी से उठे, स्नान करके माता के दर्शन करके एक माला नवाण मंत्र का जरूर जप कर लें। याद रखें कि चैत्र की नवरात्रि या आश्विन की नवरात्रि प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की नवमी तक खूब तप करना चाहिए, क्योंकि यही तप आपके साल भर में आपके पुण्यों को संचित करके आपके कष्टों की निवृत्ति करता है। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में कि कैसा रहेगा उनका दिन।
हाँ, मकर राशि एक वॉरियर राशि, तीसरे स्थान में शुक्र राहु सूर्य बुध, ढेर सारा कंफ्यूजन, और इस समय चौथे स्थान में गुरु चंद्रमा, पारिवारिक कलह से मन परेशान, दूसरे स्थान में शनि, संपत्ति का विवाद खत्म हो रहा है, ये एक खुशी की बात है। मगर भाग्य स्थान में केतु, अनावश्यक यात्राएं करनी ही पड़ेंगी, यात्राओं को टाल नहीं पाएंगे, मगर ये यात्राएं आपके लिए फलदायी नहीं है। अब सवाल है क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान महारुद्र का दर्शन करें, धतूरे का फूल चढ़ाएं, माता को प्रणाम करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, बात की हमने मकर राशि की, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है। लग्न में मंगल के साथ में शनि है, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है। इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना चाहिए। मैं जब कभी भी कहता हूँ एनर्जी है, मतलब एनर्जी मूव्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा खेल कूद और इधर उधर भागने में काफ़ी विश्वास रख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी एक जगह नहीं टिकती है। तो लग्नस्थ मंगल शनि जिसको भी हो, यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा है कि अपनी स्पीड पर कंट्रोल करें, वाणी में संयम करें, धैर्य थोड़ा सा रखें, इम्पेशेंट बिल्कुल ना हो, वरना रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, काम में प्रॉब्लम आएगी, बॉसेस के साथ, या फिर परिवार में भी परेशानी आ सकती है। अब इस राशि वाले जातकों के लिए एक और प्लेनेट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है, पर उसका संबंध भी स्पीड से ही है, वो है 8वां केतु। यात्रा करते समय बहुत सावधान रहिए, इस समय गाड़ी फिसल सकती है, चोटें लग सकती है। इसकी परेशानी के लिए क्या करना चाहिए, तो जल्दी से एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिला करके यात्रा शुरू करेंगे तो दिन बेहतर होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में गुरु चंद्रमा है। ये एक तरह का गजकेसरी योग है जो कुंभ राशि वाले जातकों को बेहद फायदेमंद रहेगा। बट एक चीज़ याद रखिए, दूसरे स्थान में सूर्य राहु है। किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब MCX या शेयर्स पे या डेली ट्रेड करते हो तो सावधान हो जाए, इस समय बड़े हानि की संभावनाएं बन सकती है। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने बात की कुंभ राशि के बारे में। बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि, जब भी मैं मीन राशि की बात करता हूँ तो मेरे आंखों में वो राहु आ जाता है। राहु ददाति रोगम, मतलब इस राशि वाले जातकों को अपने नित्यचर्या यानी रूटीन का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जीवन संयमित हो, आप वाणी का संयम रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें, भ्रम हो तो बड़ों की सलाह लेते रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी ना हो, डे ड्रीमर ना हो, और इम्प्रैक्टिकल कोई नीति ना बनाए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। अब आइए देखते हैं, इतनी अगर परेशानी आपने झेल ली तो क्या होगा। तो बार शनि है जो आपके खर्चे बढ़ा सकता है, मतलब खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखें कि जो भाग्येश है वो भी 12वें स्थान में है, मतलब कोई भी जो प्राप्ति है वो आपको बहुत संघर्ष से होने वाली है, मतलब मेहनत के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। अगर आपने इतनी सब सावधानी रखी तो दूसरे स्थान का गुरु चंद्रमा आपको अच्छा धन देगा, जिसके कारण आपका दिन बहुत बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो आज हमने जाना आज के पंचांग के बारे में, साथ ही 12 राशिफल के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने जाना कि शक्ति की उपासना क्यों करनी चाहिए, माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, पंडित जी से समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से चर्चा की और इतने विस्तार से जानकारी